मीठे बच्चे, पास विथ ऑनर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं न भटके। एक बाप की याद रहे, देह को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उत्तर, आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद न आए, देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए, यही है ऊंची मंजिल। निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए, यह है बड़ी मंजिल। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। गीत, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। अब यह गीत भी रॉन्ग है। प्यार के बदले होना चाहिए ज्ञान का सागर। प्यार का कोई लोटा नहीं होता, लोटा गंगा जल आदि का होता है। तो यह है भक्ति मार्ग की महिमा। यह है रॉन्ग और वह है राइट। बाप पहले पहले तो ज्ञान का सागर है। बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान है तो बहुत ऊंच पद प्राप्त करते हैं। बच्चे जानते हैं कि अब इस समय हम बरोबर चैतन्य देलवाड़ा मंदिर के भांति है। वह है जड़ देलवाड़ा मंदिर और यह है चैतन्य देलवाड़ा। यह भी वंडर है ना। जहाँ जड़ यादगार है वहाँ तुम चैतन्य आकर बैठे हो। परंतु मनुष्य कुछ समझते थोड़ी है। आगे चलकर समझेंगे कि बरोबर यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी यूनिवर्सिटी और कोई हो न सके। और यह भी समझेंगे कि यह तो बरोबर चैतन्य देलवाड़ा मंदिर है। यह देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। ऊपर छत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी है, नीचे आदिदेव आदि देवी और बच्चे बैठे हैं। इनका नाम है ब्रह्मा। फिर सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर गोप गोपियाँ भी होंगे ना। वह है जड़ चित्र जो पास्ट होकर गए हैं। उन्हों के फिर चित्र बने हुए हैं। अब यह जो देवताओं के मंदिर है, उन्हों के ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का किसी को पता नहीं है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते हैं। इस समय तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। मुख्य कौन कौन होकर गए हैं जिन्हों को पूछते हैं। ऊंचते ऊंच है भगवान। शिवरात्रि भी मनाते हैं तो जरूर उनका अवतरण हुआ है, परंतु कब हुआ, उसने क्या आकर किया, यह किसी को भी पता नहीं है। शिव के साथ है ही ब्रह्मा। आदिदेव और आदि देवी कौन है? उन्हों को इतनी भुजाएं क्यों दी है? क्योंकि वृद्धि तो होती है ना। प्रजापिता ब्रह्मा से कितनी वृद्धि होती है। ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं 100 भुजाएं, 1000 भुजाओं वाला। विष्णु या शंकर के लिए इतनी भुजाएं नहीं कहेंगे। ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हैं? यह प्रजापिता ब्रह्मा की ही सारी वंशावली है ना। यह कोई बाहों की बात नहीं है।
वह भल कहते हैं 1000 भुजाओं वाला ब्रह्मा, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। अब तुम प्रैक्टिकल में देखो ब्रह्मा की कितनी भुजाएं हैं। यह है बेहद की भुजाएं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो सब मानते हैं परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। आत्मा की तो बाहें नहीं होती, बाहें शरीर की होती है। इतने करोड़ ब्रदर्स है तो उन्हों की भुजाएं कितनी हुई। परंतु पहले जब कोई पूरी रीति ज्ञान को समझ जाए तब बाद में यह बातें सुनानी है। पहली मुख्य बात है एक, बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। फिर ज्ञान का सागर भी गाया हुआ है, कितनी अथाह पॉइंट्स सुनाते हैं। इतनी सब पॉइंट्स तो याद रह न सके, तंत यानी सार बुद्धि में रह जाता है, पिछाड़ी में तंत हो जाता है मन मना भव। ज्ञान का सागर श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, वह है रचना। रचता एक ही बाप है, बाप ही सबको वर्षा देंगे, घर ले जाएंगे। बाप का तथा आत्माओं का घर है ही साइलेंस होम। विष्णुपुरी को बाप का घर नहीं कहेंगे, घर है मूल वतन जहाँ आत्माएं रहती है। यह सब बातें सेंसिबल बच्चे ही धारण कर सकते हैं। तुमको यह बाप अविनाशी कमाई कराते हैं भविष्य के लिए। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि है वो सब विनाशी कमाई कराते हैं। तुम्हारी कमाई तो कितने समय चलती है तुम जानते हो। यह बना बनाया ड्रामा है जिसको दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप बच्चों को कहेंगे अच्छा पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। राजाओं को सुख जास्ती होता है, वहाँ सब सुखी होते हैं। जैसे यहाँ सबको दुख है, बीमारी आदि तो सबको होती है, वहाँ सुख ही सुख है। फिर भी मर्तबे तो नंबरवार है। बाप सदैव कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो, सुस्त मत बनो। पुरुषार्थ से समझा जाता है ड्रामा अनुसार इनकी सद्गति इस प्रकार इतनी ही होती है। तो भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा ज्ञान का सागर है। सबसे पहले तो वो आकर हमें ज्ञान देता है। उसकी ज्ञान में इतनी ताकत है कि उस ज्ञान के पॉइंट्स को हम धारण कर ले, उसका जो सार है उसको धारण कर ले तो हम उस दुनिया पर राज कर सकते हैं। जसं इतकं सगळं ज्ञान दिलेलं बाबांनी, पण त्या ज्ञानाचा सार काय, मन मना भव। मतलब बुद्धि को इधर उधर कहीं भी भटकाना नहीं है, मन बाबा में लगाना है। ज्ञान की शुरुआत भी वहाँ से है और सारा ज्ञान हमने समझ लिया तो उसका फाइनल रिजल्ट भी मन मना भव है। वो समझ स्टार्टिंग है कि समझना है, मन बाबा में लगाना है, और फाइनल रिजल्ट होती है उसकी मन बाबा में पूरी रीति से लग जाता है, बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। तर बाबा म्हणता है कि अभी मैं तुम्हें अविनाशी कमाई करा रहा हूँ, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाना चाहता हूँ, तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करो। जितना अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं उतना हमें करना है। जितना करेंगे बाबा म्हणता है कि 30 तेवढीच तकदीर है। ऐसा समझा जाता है कि इनकी सद्गति इस प्रकार से इतनी होनी बस। लेकिन हमें हमारे लिए पक्का होना चाहिए कि मैंने कल्प पहले बहुत ऊंचा तकदीर बनाया है और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी मेरे पास समय है, मैं अपनी तकदीर को और ऊंचा उठा सकता हूँ। अजून मी खूप श्रेष्ठ माझं भाग्य बनवू शकतो। अजूनही वेळ आहे, थोडा वेळ तर आहे आपल्याकडे। अंतिम समय येऊन पोचलेला आहे,
पण आज पण बाबांनी आपल्याला वेळ दिलेला आहे असं समजून चालायचं आपण, आणि पुरुषार्थाची गती वाढवायची आहे, पुरुषार्थ वाढवायचा आहे. जितकं बाबांचं बनून राहता येईल, जितकं बाबांच्या श्रीमतचं पालन करता येईल, जितकं आपल्याला चारही विषयामध्ये रोज पुढे जाता येईल तितकं पुढे जायचंय आपल्याला. तर बाबा म्हणताय की तिथं जाऊन, इथं जसं सगळ्यांना दुःख आहे, सगळ्यांना बिमारी आहे, तकलीफ आहे, काही ना काही प्रॉब्लेम आहे, इथं सगळ्यांना काही ना काही प्रश्न आहे, तसं ती जी दुनिया आहे तिथं कोणालाही दुःख नाही आहे, प्रॉब्लेम नाही आहे, परिस्थिती त्याच्यासमोर खराब नाही आहे, सगळे सुखी आहे. पण शेवटी लेवलमध्ये तो फरक आहे. जी राजा राणीला सुख आहे, जी राजा राणीची लेवल आहे, ती लेवल सावकाराची नाही आहे, प्रजेची नाही आहे, प्रजेच्या नोकर चाकराची नाही आहे. तर बाबा म्हणता ये ड्रामा है, राजधानी बननी है, जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा, नहीं करायचा तर नका करो, खालची लेवल रहेगी. तो लेकिन बाबा हमें वो जो सिखा रहा है कि आप बहुत अच्छी रीति से अभी यहाँ पर ऐसी कमाई कर सकते हो जो साथ में चलेगी. बाकी यहाँ की जो हम कमाई करते हैं वो साथ में नहीं चलनी है. बाबा जो कराता है, जो हम अपने अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं, जो हम पुरुषार्थ करते हैं, वही साथ में चलना है. बाकी कुछ भी साथ में आना नहीं है. इसलिए इस कमाई की ओर ध्यान देना है. मग दुसरी गोष्ट बाबा समझौता है कि ये जो अलग अलग तरीके के भक्ति मार्ग में मंदिर बनाकर रखे हैं, भगवान तो एक है, भगवान शिव बाबा एक है, उसकी यादगार में शिवरात्रि मनाते हैं, हम बाबा के बच्चे शिव जयंती मनाते हैं. तो ये जो मनाना है अवतरण का यादगार है, तो वो आया है, उसने कुछ किया है, तब तो मनाते हैं. और वो कब आता है, क्या करता है, कैसे करता है, ये सब हम अभी देख रहे हैं प्रैक्टिकल में. दुनिया वाले ये जानते नहीं हैं, वो भटकते फिर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं भगवान कहाँ पर है, कैसे आएगा, या मुझे अब जो डर के आधार से भक्ति करना है वो अलग अलग तरीके से चल रहा है. लेकिन हम बाबा के बन गए और बाबा का पार्ट हम समझ रहे हैं. बाबा की यादगार में शिवरात्रि क्यों मनाते हैं ये सब हमें पता है. बाकी बाबा म्हणताय की जे इतके सगळे देवी देवतांचे मंदिरं बनवून ठेवलेले, त्यांची बायोग्राफी माहिती नाही, त्यांचं ऑक्युपेशन माहिती नाही. ज्यांचे मंदिरं बनलेले ते कधी होते, आता कुठे, ते कधी आले होते, त्यांनी काय केलं होतं, काही माहिती नहीं. सिर्फ जाते हैं मंदिरों में, मंदिर बनाकर रखे हैं, दर्शन करने जाते हैं, उससे कुछ उन्हें उसका कुछ महत्व पता नहीं है, वो क्यों बने हैं ये पता नहीं है, और वो किसकी यादगार है ये पता नहीं है, और वो कब क्या कर रहे हैं, कैसे उनका पार्ट है, उनको किसने ऐसा देवी देवता बनाया, कोई जानता नहीं है. लेकिन हम बाबा के बच्चे इस ज्ञान के आधार से सब जानते. इसलिए बाबा आज ज्ञान को महत्व दे रहे हैं. दुनिया वालों ने गीत बनाकर रखा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम. बाबा म्हणते प्यार का कोई लोटा थोड़ी होता है, लोटा भर के लेके जाओ प्यार. वो प्यार तो हम कब पाते हैं बाबा का, जब हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं. जितना हम ज्ञान को समझते हैं, जितना हम बाबा की बातों पर चलते हैं, जितना हम बाबा का कहना मानते चलते हैं, उतना हम प्यार के अधिकारी ऑटोमेटिक बनते जाते हैं. और ज्ञान में जितना आगे बढ़ते हैं उतना बाबा से प्यार भी बढ़ता जाता है, क्योंकि हमें समझ मिल जाती है, तो बाबा से प्यार बढ़ता जाता है. तो ऐसे नहीं कि हम गए और लोटा भर के प्यार लेकर आए. बाबा म्हणता है ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है. ज्ञान को समझो, और ज्ञान की धारणा के लिए योग महत्वपूर्ण है. फिर धारणा होगी, धारणा जिस तरीके से होगी उस आधार से हम सेवा कर सकते हैं, और धारणा करने के लिए बाबा से प्यार का रिश्ता चाहिए. तो बाबा वही मुख्य बात आज समझा रहे हैं, ज्ञान को समझो. और ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान में बाबा ने हमें सभी बातों को क्लियर किया है. अब हम कौन हैं, हम कौन से बच्चे हैं, हम अब चैतन्य देवी देवता हैं. मंदिर हमारे बना कर रखे हैं, देवी देवताओं के मंदिर बना कर रखे हैं, वो तो जड़ मूर्तियाँ हैं, ते निर्जीव मूर्ती आहे. आपण चालत्या फिरत्या मूर्त्या आहे, आणि बाबा या मूर्त्यांवरती काम करतोय. आपल्याला अजून आता तो बनवतोय, तयार करतोय, सुंदर मूर्ती बनायचंय. पण आज आपली अंतर्गत पोझिशन ही पाहिजे की मी बाबांचा आहे, आणि बाबा माझ्याकडून जे काही त्याला कार्य करून घ्यायचं ते करून घ्यावं. जहाँ भी हम हैं, जहाँ भी हम जा रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे संबंध में आ रहे हैं, देवी देवता की स्थिति में ही मिलना है.
कोई हमें कोई कुछ बात कहता है, बहुत प्यार से समझाना है, कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं करना है, कभी भी नाराज नहीं होना है, कभी भी उदासी निराशा की अवस्था हमारे चेहरे पर दिखाई नहीं देनी चाहिए, हमारे बोलने में नहीं आनी चाहिए। तो चैतन्य देवी देवता बनकर रहना है। जैसे मूर्तियां हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है हमेशा, वैसा बाबा म्हणताय की तुम्ही तर चालत्या फिरत्या मूर्त्या. तर ते जे देलवाडा मंदिर बनवलेलं आहे पांडव भवनच्या बिलकुल जवळ आहे, तर बाबांनी ही मुरली पांडव भवन मध्ये चालवलेली. तर बाबा म्हणताय ये तुम यहाँ बैठे हो चैतन्य में और तुम्हारा यादगार देलवाडा मंदिर बनाया हो. 108 मूर्त्या दाखवलेल्या आहेत. ते 108 ही महान आत्म्यांची एक निशाणी आहे. पण बाबा म्हणते एवढेच थोडी आहे, बऱ्याच जणांनी पुरुषार्थ केलेला आहे. ते एक संख्या कोणती तरी ठेवायची म्हणून ते 108 ठेवलेली आहे त्यांनी मूर्त्यांची संख्या. लेकिन ये आपका यादगार है और आप सब ब्रह्मा की भुजाएं हो. त्यांनी हात दाखवले, म्हणजे हात इतके आहेत ब्रह्माला. 100 हातावाला ब्रह्मा है, 1000 हातावाला ब्रह्मा है. तो बाबा म्हणते ऐसे हाथ थोड़ी है ब्रह्मा को इतने, हाथ की बात नहीं है, इतने सब ब्रह्मा के बच्चे बने हैं. तो जैसे कि उसके हैंड्स है, मतलब जो उसने कार्य वो हाथ में लिया है उस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं. इसका मतलब हम ब्रह्मा के हाथ हैं. ऐसे नहीं कि ब्रह्मा को हाथ है, ऐसे नाही, हम उसके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं. जसं हातांनी काम केलं जातं, कार्य केलं जातं, तसं ब्रह्मा बाबा शिवबाबा मिळून आपल्याद्वारे कार्य करून घेत आहे. म्हणून आपण जसे ईश्वरीय हात झालेलो आहे, ब्रह्माचे हात झालेलो आहे. आत्मा को अब बाबा का हैंड बनना है और बाबा के कार्य को ऊंचाई पर पहुंचाना है, बाबा के कार्य को संपन्न करना है. जो इस दुनिया को, जो नरकमयी दुनिया है, उसको स्वर्ग बनाना है. अपनी सदगति के लिए श्रीमत पर चलना है. टीचर की मत पर स्टूडेंट न चले तो कोई काम के नहीं. बाबा म्हणते किसके लिए कह रहा हूं मैं, ये बात क्यों समझा रहा हूं? तुम्हारी सदगति के लिए, तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारा भाग्य बन जाए, उसके लिए तुम श्रीमत पर चलो. मेरा कुछ नहीं है, बाबा का कोई स्वार्थ नहीं है समझाने के पीछे. स्वार्थ है तो इतना ही है कि हम उसके बच्चे और वो चाहता है हमारा कल्याण हो जाए. उसका कोई स्वार्थ नहीं, डायरेक्ट त्याला कुठलाही बेनिफिट नहीं है याचा. तो अपनी सदगति के लिए श्रीमत पर चलना है. टीचर की मत पर स्टूडेंट न चले तो कोई काम के नहीं. विद्यार्थी क्या काम के फिर? टीचर बोल रहा है वो सुन नहीं रहे, तो विद्यार्थी किस काम के, किसके विद्यार्थी हुए फिर? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो सब है. अगर कोई कहते हैं कि हम यह नहीं कर सकेंगे तो बाकी क्या सीखेंगे? सीख कर होशियार होना चाहिए. नहीं कर सकेंगे, नहीं होता है हमसे, ये बाबा के बच्चों के डिक्शनरी में ये शब्द होने ही नहीं चाहिए. हम करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे. तो बाबा मतलब तभी तो होशियार बनेंगे, और होशियार बनेंगे तब तो दुनिया पर राज करेंगे. तो अगर दुनिया पर राज करना है, अगर ऊंचा भाग्य बनाना है, तो बाबा जो कहता है वो करके दिखाना है. हमसे नहीं होता, ये शब्द हमारे नहीं होने चाहिए. पूरी देही अभिमानी अवस्था बन जाए, यह बड़ी मंजिल है. वहाँ आत्माएं है ही अशरीरी, फिर यहाँ आकर देह धारण करती है. अब फिर यहाँ इस देह में होते हुए अपने को अशरीरी समझना है. यह मेहनत बड़ी भारी है. अपने को आत्मा समझ कर्मातीत अवस्था में रहना है. सर्प को भी अकल है ना, पुरानी खाल छोड़ देते हैं. तो तुमको देह अभिमान से कितना निकलना है. मूल वतन में तो तुम हो ही देही अभिमानी. यहाँ देह में होते अपने को आत्मा समझना है. देह अभिमान टूट जाना चाहिए. कितना भारी इम्तिहान है, भगवान को खुद आकर पढ़ाना पड़ता है. बाबा म्हणता है किती मोठी परीक्षा आहे, किती मोठा पेपर आहे, इतका मोठा अभ्यास है कि मला स्वतः येऊन ही गोष्ट शिकवावी लागते. तो हमारा क्या है, बाबा जो हमें पहला पाठ पढ़ाते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, ये पहला पाठ है. और एंड की हमारी वो स्थिति बन जाती है कि हम आत्मा है. और जब हमारी ये पक्की स्थिति बन जाए, हम आत्मा है, तो बाबा का पढ़ाना खत्म. मतलब शुरुआत भी वहाँ से, और वो जो वहाँ से शुरुआत है उसी पाठ को पक्का कर लेना है हमें. तो त्याच्यामध्ये काय करायचं आहे कि शरीर का भान भूलना है, मैं आत्मा हूँ. बाबा म्हणते हैं सर्प भी भूल जाता है, सर्प में भी अकल है कि वो अपने शरीर को छोड़ देता है, पुराने शरीर को छोड़ देता है. तो ऐसे ही हमें भी ये
बुद्धि में धारणा ये होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान भूल जाना चाहिए। मैं अपने आप को शरीर समझता था। मी म्हणजे कोण? मी म्हटलं म्हणजे शरीर, शरीरासहित मी। तो आत्मा को हम अलग सिर्फ कहते थे शब्दों में, लेकिन हम अलग समझते नहीं थे। तो बाबा ने यूं नहीं शिकवला, नहीं तो शिकवतोय। बाबा म्हणते मुझे आकर पढ़ाना पड़ती है ये बात। इतना तुमको देहभान हो गया है कि मुझे आकर समझाना पड़ता है कि तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, तुम बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा हो। तर आपल्याला याच्यामध्ये काय करायचं आहे की स्वतःला आत्मा समजायचं आहे, शरीराला आपलं जे माध्यम समजायचं आहे, शरीराचा मालक बनून या शरीराद्वारे कार्य करून घ्यायचं। मी आत्मा अलग, शरीर अलग, मालक बनून या शरीराला चालवायचं। दुसरी गोष्ट काय करायची आहे की स्वमानमध्ये राहून आपल्याला कर्म करायचे। मग कर्म करायचे, कर्म क्षेत्रावरती आपण आहे। तो स्वमान जो बाबा ने हमें दिए, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, मैं सतयुग की आत्मा हूँ। तो ऐसे स्वमान में रहते हुए हमें कर्म करना है और बाबा की याद में रहते हुए संबंध में आना है। या तीन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत जे बाबा शिकवतोय आणि जी स्थिती आपल्याला प्राप्त करायची आहे त्याच्यासाठी या तिन्ही गोष्टी आपल्याला प्रॅक्टिकलमध्ये आणायच्या आहे। शरीर का मालिक समझकर शरीर को चलाना है, स्वमान में रहते हुए कर्म करने हैं और बाबा की याद में किसी के भी संबंध में आना है। म्हणजे त्या देहाशी, त्या शरीराशी आपलं डायरेक्ट नातं नाही। बाबा है, बाबा का बच्चा है, ये आत्मा है, बाबा का बच्चा है। ये स्थिति हम बढ़ाते जाएंगे, ये अभ्यास बढ़ाते जाएंगे तो हमारी कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। कर्मों को जो हिसाब किताब है वो कट होते जाएंगे। और जैसे उस दिन बाबा ने बताया मुरली में महत्वपूर्ण बात, किसी को भी देखना है, आत्मा देखना है, तो आत्मा कैसे देखना है? ये आत्मा सिर्फ ऐसे नहीं देखना है, उसके ओरिजिनल संस्कार के रूप में उसको देखना है कि ओरिजिनल ये आत्मा कैसी है, सतोगुणी है, 7 गुण है इसके अंदर, बाकी सब धूल चढ़ी हुई है। तो उस ओरिजिनल स्थिति में देखना है, दूसरी आत्मा को देखना है। आपली जी ही अवस्था आहे आत्माभिमानीची ती ऑटोमॅटिक बनत जाईल। शरीर को याद करना यह तो भूतों की याद हो गई। हम कहते हैं एक शिव बाबा को याद करो, तुम फिर 5 भूतों को याद करते रहते हो। देह से बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए। तो शरीर को याद करना मतलब भूत को याद करना, क्योंकि 5 महाभूतों से बना हुआ शरीर है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश या 5 तत्वांनी बनलेले शरीर है। तो किसी को याद कर रहे हैं, उसको आत्मा देखना है, बाबा का बच्चा समझना है। शरीर म्हणून त्याची आठवण नहीं करायची, नातं म्हणून त्याची आठवण नहीं करायची, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, भूत को याद कर रहे हैं। तो भूत को याद कर रहे तो वैसे वाइब्रेशन हमारे अंदर आएंगे, विकार होंगे। देहधारी को याद करना यह तो 5 भूतों की याद है, इनको भूत पूजा कहा जाता है। देहधारी को याद करना यानी 5 भूतों की याद। और भूत पूजा क्या है? जो देवी देवताओं को, साधु सन्यासियों को, ऋषि मुनियों को याद करना, उनके मतलब उनको शरीर समझ के याद करते हैं। तो बाबा मतलब वो क्या हो गया? भूत पूजा, भूत को याद करते हैं। यहाँ तो तुमको एक शिव बाबा को याद करना है, पूजा की तो बात नहीं। भक्ति का नाम निशान गुम हो जाता है, फिर चित्रों को क्या याद करना है? वह भी मिट्टी के बने हुए हैं। तो बाबा म्हणता है कि ये जो भक्ति को आपने अब पीछे छोड़ देना है। तो भक्ति के आगे की स्टेप हमने ली है, त्याच्या पुढचं पाऊल, मोठं पाऊल उचललेलं आहे। तो उन चित्रों को याद करने की जरूरत नहीं। उन चित्रों को याद करना मतलब भूतों को याद करना है। यहाँ तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें अब एक शिव बाबा को याद करना है जो पतितों को पावन बनाने वाला है, हमें देवता बनाने वाला है। तो बाकी किसी को याद करना मतलब मिट्टी को याद करना है, भूत को याद करना है। अब फिर तुमको पुजारी से पूज्य बनाता हूं। कोई भी शरीर को याद नहीं करना है सिवाय एक बाप के। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसकी याद से ही हम पावन बनेंगे, इसलिए वो कह रहा है। त्याचा काही फायदा नाही आहे। त्याची आठवण करतोय तर त्याला त्याची आठवण करणाऱ्यांची लिस्ट त्याला वाढवायची नाही, त्याच्या भक्तांची लिस्ट नहीं वाढवायची। वो क्यों कहता है? क्योंकि वो अकेला ही पतित पावन है।
और उसके वाइब्रेशन से ही हम पावन बन सकते हैं, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। और देहधारी को याद करेंगे तो देहधारी के वाइब्रेशन हमारे अंदर आ जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इसलिए वो कहता है अभी किसी को याद मत करो, जो करना था कर लिया, 2500 वर्ष से वही करते आए हो, अब अंत समय है, अब मुझे याद करो। आत्मा जब पावन बन जाएगी तो फिर शरीर भी पावन मिलेगा। अभी तो यह शरीर पावन नहीं है। पहले आत्मा जब सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है तो शरीर भी उस अनुसार मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा पावन बनती जाएगी, लेकिन शरीर अभी पावन नहीं होगा, यह समझने की बात है। इसलिए बाबा मतलब शरीर को किसी के याद नहीं करना है, क्योंकि आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, आत्मा पवित्र बनती जाएगी, लेकिन शरीर तो विकार से बना हुआ शरीर है, तो वो पावन अभी नहीं हो सकता। हमें पावन शरीर मिलने वाला है, इसलिए किसी भी देहधारी को याद नहीं। ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते थे, मुझे याद मत करो, उसको याद करो, उसको याद करो। बार बार समझाते थे, बार बार बच्चों से पूछते थे कि बच्चे किसके साथ चल रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, उसके साथ, मेरे साथ नाही। देहांशी त्यांनी इतका मोठा रथ होता, इतका महत्वपूर्ण व्यक्ती होते दुनियेमधले, 800 कोटी मध्ये नंबर 1 ची आत्मा, पण कधीही त्यांनी बच्चांना आपल्यामध्ये मन नाही लावू दिलं। बिल्कुल पक्का कराते थे ब्रह्मा बाबा, उसको याद करो, मुझे याद करने से कुछ नहीं मिलने वाला। और ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद फिर शिव बाबा ने ये कहा कि याद मुझे करो, मैं पतित पावन हूं, लेकिन देखो इसको कि इसने कैसे करके दिखाया, किती अडचणीवर मात करून तो नंबर 1 बनला। तर तुम्ही त्याला बघून तसं करू शकता। माझ्या आठवणीने ताकद घ्या। पास विथ ऑनर बनने के लिए बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं न भटके, एक बाप की ही याद रहे, परंतु बच्चों का बुद्धि योग भटकता रहता है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना ही पद मिलेगा। तो हमें बुद्धि योग को भटकाना नहीं, एक बाप की याद में रहना है, और जितना हम बाबा की याद में रहेंगे तो हम दूसरों को भी आप समान बनाते चलेंगे। हम पक्के हैं तो दूसरों को पक्का करेंगे हम, और जितना हम दूसरों को पक्का करेंगे उतना ही हमारा भी पद बढ़ेगा, उनका भी भाग्य बनेगा। देह को याद करने वाले कभी ऊंच पद पा न सके। यहाँ तो पास विथ ऑनर होना है, मेहनत बिगर यह पद कैसे मिलेगा। जैसे बाबा कितना कितना बैलेंस से ज्ञान देता है। बाबा ने कल हमें समझाया शरीर को संभालना है, इस शरीर की बहुत अच्छी रीति से संभाल करनी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण शरीर है। इस संगम युग में बहुत भाग्यदायी ये शरीर है कि इसमें रहते हुए भगवान मिला, इसमें रहते हुए तुम्हें देवता बनना है, लेकिन इसमें रहना है, उसको गाड़ी समझकर, मशीन समझकर संभालना है, लेकिन उसमें अटकना नहीं। ये बाबा आज सिखा रहा है। संभालना है, पूरी संभाल करनी है, बहुत अच्छी रीति से देखभाल करनी है, लेकिन उसमें अपने शरीर में भी अटकना नहीं है, दूसरे के शरीर में भी लटकना नहीं है। यह बड़ा विचित्र ज्ञान है। दुनिया में किसको भी पता नहीं, किसकी भी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि आत्मा की चेंज कैसे होती है। यह सारी गुप्त मेहनत है, ये सब सिर्फ हम बच्चे जानते हैं कि आत्मा की चेंज कैसे होती है। दुनिया में कितना भी समझाओ उनको ये समझ में नहीं आएगा जब तक वो बाबा के नहीं बनते हैं, जब तक वो मुरली नहीं सुनते हैं, जब तक वो योग नहीं करते, जब तक धारणा नहीं होती, उन्हें क्लियर समझ में नहीं आएगा कि आत्मा चेंज कैसे होती है, आत्मा बदलती कशी काय। म्हणजे आता देवात्मा बनणार आहे आपण, पापात्मापासून देवात्मा बनणार आहे, तर कसं चेंज करतोय बाबा आपल्याला ज्ञान देऊन देऊन, और हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम उसको करते जा रहे हैं प्रैक्टिकल में, तो हम चेंज होते जा रहे हैं। और ये सारी गुप्त मेहनत है, ये अंदर का कार्यक्रम है। बाबा भी गुप्त है। तुम राजाई कैसे प्राप्त करते हो, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। हम राजाई प्राप्त करने वाले हैं, गुप्त मेहनत है, किसी को समझ में नहीं आता है हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं राजा बनने की, बिना लड़ाई। वो तो बहुत बड़ी बड़ी तैयारी कर रहे हैं युद्ध की, लेकिन हम तो बिना लड़ाई झगड़े के विश्व पर राज्य करने वाले हैं। ज्ञान और योग की ही बात है। महत्वपूर्ण क्या है, ज्ञान और योग। हम कोई से लड़ते नहीं हैं, यह तो आत्मा को पवित्र बनाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा जैसे जैसे पतित बनती जाती है तो शरीर भी पतित लेती है, फिर आत्मा को पावन बनकर जाना है। बहुत मेहनत है, इतना सहज नहीं है। बाबा म्हणता है बहुत मेहनत है।
क्योंकि बहुत 63 जन्मों के पाप कर्म आहे, 63 जन्मों से आत्मा पतित बनते आई आहे. 2500 वर्ष आपण पतित स्थितीमध्ये राहिलेलो आहे. तर बाबा म्हणते इतकं पण सहज नका समजू, मेहनत करनी पड़ेगी. बाकी मेहनत से बाबा ने छुड़ा दिया, लेकिन जो बाबा कहता है उस पर चलना तो पड़ेगा. बाबा समझ सकते हैं कौन कौन पुरुषार्थ करते. बाबा म्हणते मैं देखता रहता हूँ. यह है शिव बाबा का भंडारा. शिव बाबा के भंडारे में तुम सेवा करते हो. सेवा नहीं करेंगे तो पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे. फिर ज्ञान, योग, धारणा और सेवा. बाबा म्हणते सेवा, यहाँ पर सेवा नहीं करेंगे, बाबा के भंडारे में, बाबा के यज्ञ में सेवा नहीं करेंगे तो पद क्या मिलेगा. फिर चारों विषयों के मार्क्स, उसके आधार पर पद मिलने वाला है. यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें नौकर चाकर आदि सब बनेंगे ना. बाबा म्हणता है वहां पर नौकर चाकर भी चाहिए. करो कम पुरुषार्थ तो नौकर चाकर भी चाहिए वहां पर. अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, बाकी और कोई लड़ाई नहीं है. लड़ाई कौन सी है? रावण पर जीत पाना है, विकारों पर जीत पाना है. यह समझाया जाता है, कितनी गुप्त बात है. योग बल से विश्व की बादशाही तुम लेते हो. तुम जानते हो हम अपने शांति धाम के रहने वाले हैं. तुम बच्चों को बेहद का घर ही याद है. यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं, फिर जाते हैं अपने घर. ये बात, महत्वपूर्ण बात बुद्धि में रखनी है. हम शांतिधाम घर से यहाँ आए हैं पार्ट बजाने के लिए. नाटक पूरा हो रहा है, घर वापस जाना है, लेकिन कैसे जाना है? पावन बनकर, पूरी तैयारी के साथ. सतयुग में आने की तैयारी के साथ जाना है. वो जो जाएंगे दुनिया वाले सजा खाकर जाएंगे और घर में ही जाकर पड़े रहेंगे, फिर दुनिया खराब होगी तब नहीं जाएंगे. लेकिन हमें पावन बनना है, अपनी मेहनत से पावन बनना है, बाबा की मदद से पावन बनना है और तैयारी करनी है. सतयुग में देवी देवता बनकर रहने की प्रैक्टिस करनी है और उस प्रैक्टिस के साथ हमें परम धाम में जाना है. आत्मा कैसे जाती है यह भी कोई समझते नहीं है. ड्रामा प्लान अनुसार आत्माओं को आना ही है. फिर जाति कैसे है, आना सबको है, ये सब बातें बाबा हमको बता देता है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है. शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना है, इसलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है. अपनी देह को भी भूलना है. भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है. सेंसिबल बन ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है. जो बाप ने समझाया है वह समझकर दूसरों को सुनाना है. वरदान है, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी भव. महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं. महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते हैं कि बाबा हमारे पास माया को न भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करो, कोई रास्ता दो. यह भी कमजोरी है. महावीर तो दुश्मन का आवाहन करते हैं कि आओ और हम विजयी बने. तो बाबा मतलब आप त्रिकालदर्शी हो, आपको पता है आप विजयी आत्मा हो, कल्प कल्प के विजयी आत्मा हो. हम पिछले कल्प में भी विजयी बने थे, माया को हराया था और हर कल्प में विजयी बनते आए हैं. इस कल्प में भी हम विजयी बनेंगे. अभी हम माया को हराने वाले हैं, माया जीत बनने वाले हैं. तर ही स्मृती ठेवायची. या स्मृतीमध्ये राहून बाबा म्हणतात मायेचं आवाहन करा. कोणी पैलवान असतो, त्याच्यामध्ये खूप ताकद असते. एखादा राजा दुसऱ्या शत्रूला ललकारतो, कशासाठी की त्याला दाखवून द्यायचं असतं मी पॉवरफुल आहे आणि मीच जिंकणार आहे. त्याला तेवढी हिंमत पण असते, निश्चय असतो. तर तसं बाबा म्हणताय की आता तुम्हाला मायेला हरवायचं आहे, मायाजीत बनायचं आहे, जगतजीत बनायचं आहे, तर मायेला चॅलेंज तुम्ही करा. पण असं नका करू कि बाबा के सामने जाके गिड़गिड़ाना नहीं है कि क्या कि बाबा माया को हमारे पास भेजो नहीं, हमारे पर कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो हमें,
क्या करूं, कोई रास्ता दो। बाबा म्हणता है निश्चय बुद्धि बन जाओ, आप विजयी आत्मा हो, आप शक्तिशाली स्थिति में रहो, माया को चैलेंज करो, क्योंकि आपको उसको हराना है। आपके अंदर बैठी हुई है कमजोरी, आपके अंदर बैठी हुई है। बाहर की माया को नहीं हराना है, वो ऑटोमेटिक हार जाएगी। अपने अंदर की माया को चैलेंज करके उसको हराना है, अपने अंदर की माया पर जीत पानी है और संपूर्ण क्लीन बन जाना है और क्लैरिटी से बाबा को याद करना है। तो ये बाबा हमें सिखा रहा है। पक्का विश्वास रखना है, पिछले कल्प में जीते थे, इस कल्प में भी जीतने वाले हैं। तो अपने अंदर जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य अलबेलापन, उनको चॅलेंज करना है, त्यांना चॅलेंज पुकारायचं है आणि हरवायचं है। तो वो कैसे होगा? जितना बाबा पर निश्चय, जितना हम योग करेंगे, जितनी ताकत लेंगे बाबा से, तो ये सारी कमजोरियां ऑटोमेटिक निकलती जाएगी। स्लोगन, समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। समय की सूचना, कॉल ऑफ टाइम, समय का इशारा है। समय क्या इशारा दे रहा है, कौन से तरीके से इशारा दे रहा है, हम देख रहे हैं अभी 2025 में। वेगवेगळ्या पद्धतीने वॉर्निंग देतोय की वेळ आलेली आता, समाप्तीची वेळ आलेली। बिलकुल सगळ्यांच्या द्वारे वेगवेगळे ज्ञानामध्ये जे आहे ते सोडून बाकीचे सगळे सांगायला लागलेले आहे। परत प्रकृतीचे 5 तत्व सांगायला लागलेले आहे, विनाशाची तयारी सांगायला लागलेली आहे। आता कालच किंवा आज सकाळीच अमेरिकेने एक असं हत्यार आता हे केलेलं आहे, त्याचा प्रयोग केलेला आहे की ते तिथून 24,000 किलोमीटरवरती तिथं बटन दाबलं आणि इकडे ते 10 मिनिटामध्ये अणुबॉम्ब सोडू शकतं, रशियामध्ये, चीनमध्ये। तो इतनी भयानक तैयारी है। तो अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो दूसरे देश भी तैयारी करेंगे। अगर एक का दिमाग घूम गया और उसने बटन दबा दिया तो वो चालू हो जाएगा। तो ये सब विनाश की सब तैयारियां पूरी हो गई है। इसलिए बाबा म्हणता है अभी वो उनकी तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी करो। क्या तैयारी करो? वो जो इशारा दे रहे हैं, आप समान बनो और संपन्न बनो। बाबा के समान बनना है और संपन्न बनना है, सभी गुणों में, सभी शक्तियों में संपन्न बनना है। अव्यक्त इशारे, आज का पॉइंट है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों को विशेष 2 बातों की विधि अपनाते हैं, एकांतवासी और एकाग्रता। यही विधि आप भी साकार में अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देते हैं। इसलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। किती मोठी गोष्ट बाबा समजवतोय की जे आपले भक्त आहे, जे देवींचे भक्त आहे, जे हनुमानाचे भक्त आहे, जे गणेश भक्त आहे, तर ते बिलकुल इतकं कोणाला जर काही सिद्धी प्राप्त करायची आहे तर त्याच्या बुद्धीमध्ये त्या देवीशिवाय किंवा त्या देवतेशिवाय, ज्याला तो इष्ट मानतोय, त्याच्याशिवाय काहीच बुद्धीमध्ये ठेवत नाही। तो एकाग्रतेने त्याचं जप करतो, त्याचं काय आराधना करायची ती करतो। तो बाबा म्हणता है कि वो क्या बातों के आधार से आपके जड़ चित्रों द्वारा प्राप्ति कर लेते हैं। वो कुछ ना कुछ प्राप्ति मिल जाते। तुमच्या निर्जीव मूर्त्या बनवलेल्या आहे, ते कोणत्या आधाराने प्राप्ती होते त्यांना? तुमच्या मूर्तीच्या द्वारे एकांतवासी आणि एकाग्रता, की ते खूप एकाग्र होऊन जातात, दुसरं काही बुद्धीमध्ये ठेवत नाही, मग त्यांना साक्षात्कार होतो। त्यालाच 9धा भक्ती म्हटलेलं आहे। तर बाबा म्हणतात तुम्ही ते भक्त तुमची ही विधी वापरताय। आता तुम्ही प्रैक्टिकल मध्ये वापरा, संगम युगामध्ये। कोणती विधि है? आप भी साकार में इस विधि को अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण ये दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एक बाबा बुद्धि में होना चाहिए। एकाग्रता मतलब एक बल, एक भरोसा, एक बाबा पर निश्चय, दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारी बुद्धि में, क्योंकि हमने डायरेक्ट उसके बने हैं। इतना ऊंचा भाग्य है, उसने हमारा चुनाव किया है देवता बनाने के लिए। तो अभी क्यों इधर उधर देखना है, क्यों किसको देखना है? तो एकाग्रता, तो दृढ़ निश्चय जो होता है, अगर एकाग्रता की कमी है तो दृढ़ निश्चय ढीला पड़ जाता है कि मैं बाबा का बनकर रहना है, मुझे सतयुगी भाग्य बनाना है, मुझे पहले 9 लाख में आना है। ये जो दृढ़ निश्चय है वो क्यों ढीला पड़ जाता है? क्योंकि बुद्धि हमारी इधर उधर भटकती है। तर बाबा म्हणता है फिर एकांतवासी कम होने के कारण क्या होता है? साधारण संकल्प बीज को कमजोर, बीज है
की मैंने दृढ संकल्प कर लिया, बी टाकलं मी की मला राजा बनायचे सतयुगामध्ये, मला श्रेष्ठ लेवलची देवता बनायची, पण काय त्याच्यासोबत साधारण संकल्प. आणि मग बी, जसं आता बी लावतो आपण शेतामध्ये आणि ते त्या बीजाला खातपाणी सगळं टाकत राहतो, पण आजूबाजूला जर गवत असेल काही असेल त्याची निंदणी नाही केली तर ते बाजूचं पण खाऊन घेतं त्याला, जे आपण त्या बीजाला त्याला द्यायचं आहे आपल्याला त्या आजूबाजूचं, म्हणून त्याची निंदणी करावी लागते, कारण मग ते त्यालाच मिळावं फक्त. तर तसं बाबा म्हणताय कि ये साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देते. हम एक पक्का संकल्प करते हैं, मैं सतयुगी आत्मा हूँ, मैं संगम युगी आत्मा हूँ, मुझे बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करना है, बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, ऊंचा भाग्य बनाना है, लेकिन साथ साथ फिर हम इधर उधर भी बुद्धी को भटकाते हैं. तर मग ती जी शक्ती त्याला मिळायला पाहिजे त्या बीजला की मला राजा बनायचं आहे, ती इकडे तिकडे भरकटली जाते. ती शक्ती दुसरीकडे पण डायवर्ट होऊन जाते की मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. एक निश्चित जो बीज है उसको हम पानी नहीं देते, उसको हम ज्ञान का पानी नहीं देते, उसको हम उस तरीके से पुरुषार्थ नहीं करते, बुद्धियोग इधर उधर भटक जाता है. तर मग ते बाकीचे पण बाकीच्यांकडे लक्ष चालले जातं, मुझे ये करना है, ये करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. तर मग ते जे महत्वाची जी गोष्ट व्हायला पाहिजे, जो पुरुषार्थ वाढायला पाहिजे तो नाही वाढत. तर बाबा म्हणताय अभी जो भक्त विधि अपनाते हैं आपकी मूर्ति से प्राप्ति करने के लिए, अभी आप उस विधि को अपनाओ. एकाग्रता से बाबा को याद करो, एक में विश्वास रखो, एकांतवासी बन जाओ, तो आपका जो निश्चय है कि आपको सतयुगी देवता बनना है, राजा बनना है, वो पूरा हो जाएगा. बाकी बातों को हवा पानी मत दो. अच्छा, ओम शांति.